अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू पंजाब से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को गिरफ़्तार कर लिया 174 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत और उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। अटक जेल में कप्तान को कौन सी क्लास मिली, क्या क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं, कितनी उनको रोटियां मिलेंगी, कितना उनको चिकन मिलेगा और उनके लिए कूलर का इंतज़ाम होगा कि एसी का इंतज़ाम होगा, कप्तान चारपाई पे सोएगा कि ज़मीन पे सोएगा कि उसको अलहदा एक बेड दे दिया जाएगा, अखबार मिलेगी और रोटी कितनी मिलेगी उसको कप्तान को। इस पे तमाम तर तफसीलात के बारे में आपको आगाह करेंगे। हमारे चैनल को यू पंजाब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इलेक्शन एक्ट 2017 और 174 जो है उस पर लागू की गई तोशाखाना केस में इमरान खान पर, और इस वक्त कप्तान जो है वो अटक जेल में है। सीनियर कानूनदान उमर हयात भट्टी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं। तो भट्टी साहब, इमरान खान को इस वक्त वहाँ पे कप्तान को कौन सी क्लास मिली हुई है और उनको क्या क्या सहूलियात वहाँ पे मिलेंगी, और क्या कहेंगे इस बारे में? जी मोहतरम, देखें, जब किसी भी शख्स को सज़ा सुनाती है अदालत तो उसकी सज़ा जो है वो अंडरगॉन करने के लिए जेल में उसको भेजा जाता है अरेस्ट करके। अब उसी तरह ये कोर्ट का फैसला आने के बाद खान साहब को अरेस्ट किया गया और उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया। जब मुंतकिल किया गया है तो अब वो उसी ऑर्डनरी प्रिजनर्स की कैपेसिटी पे हैं जिस तरह के एक आम कैदी जो है उसको रखा जाता है, और आम कैदी की जो सहूलियात हैं वो जेल मैनुअल के तहत उसको जेल का खाना मिलता है, ज़मीन पे उसको सोना पड़ता है, ऑर्डनरी पंखे का इंतज़ाम होता है, कॉमन वाशरूम होता है, बैरक के अंदर उसको बंद किया जाता है कन्विक्टेड प्रिजनर्स के साथ। तो खान साहब को भी अभी इन्होंने उसी माहौल में ही रखा हुआ है, सी क्लास में, क्लास सी इसको लीगल टर्म में, जो जेल मैनुअल है उसकी टर्म में हम क्लास सी बोलते हैं। अब क्लास सी की भी दो कैटेगरीज हैं कि एक वो ऑर्डनरी लोग हैं और एक सी में वो लोग हैं जिन्होंने अदालत से या होम डिपार्टमेंट से मंजूरी लेके अपने लिए घर का खाना मंजूर करवाया हुआ है, या वो अपने लिए एयर कूलर मंजूर करवा लेते हैं, या कोई मैट्रेस की सहूलत ले लेता है, कोई टेलीविजन की सहूलत ले लेता है। तो फिर वो तो खान साहब के लिए अभी तक बदकिस्मती से ये सहूलत भी नहीं है क्योंकि अभी उनको ये अप्लाई करना है। यानी कि अभी तक उनको टेलीफोन भी नहीं मिला, उनको टीवी भी नहीं मिला, अभी उनको अखबार भी नहीं मिली। जी, ये तो सहूलियात जो हैं ये बी क्लास की हैं, बी क्लास की हैं। हाँ, जो कि खालिस्तान ही होम डिपार्टमेंट जो है वो अवार्ड करता है। तो अभी उसके लिए यकीनन खान साहब के जो लॉयर्स हैं या खान साहब की फैमिली जो है वो होम डिपार्टमेंट को अप्लाई करेगी कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल या जो सहूलियात हैं वो जेल के अंदर खान साहब को दी जाएं। जब क्लास बी उनको मिल जाएगी तो फिर उनको घर के खाने की सहूलत भी होगी, उनको चारपाई भी मिलेगी, उनको वहाँ पे एयर कूलर भी मिलेगा, अखबार भी मिलेगा, 2 कुर्सियाँ और एक टेबल भी साथ मिलेगी। ये फिर सहूलियात जो हैं वो क्लास बी में उनको मिलेंगी। क्लास ए तो फिर जिस तरह के हालात चल रहे हैं आपको पता है, वो तो क्लास ए में शायद नवाज शरीफ को एक्स वज़ीर आज़म जो थे हमारे उनको मिली थी शायद, उसमें उनको एसी वगैरह भी मिला था। जी, तरीके में है एक। तो क्लास सी में कितना खाना मिलेगा और उसमें रोटियां कितनी होती हैं, उसमें चिकन कितने दिन प्रोवाइड किया जाता है, चावल कितने दिन खान साहब को वहाँ पे मिलेगा? अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। इसमें जो मैंने विज़िट किया है, हमारे एक दोस्त भी हैं सुपरिटेंडेंट जेल, सो मेनी अदर फ्रेंड्स हैं, और भी एक बार प्रेसिडेंट मैंने जो विज़िट किया है हमने देखा है इनका किचन और इनका जो एक कह लें कि डाइट चार्ट होता है, डाइट प्लान, वो पंजाब के अंदर तमाम जेल्स का एक ही होता है। उसको बाकायदा ये आईजी जेल खाना जात के ऑफिस ये टैक्स भी करते हैं, डेली उसको व्हाट्सएप करते हैं, पिक्चर्स भी खाने की, और अभी डेवलपमेंट हो रही कि इन कैमरा इनके किचन भी हों। उसमें नाश्ते में ये 2 रोटियां देते हैं हर प्रिजनर को, दोपहर के खाने में 2 रोटियां और शाम के खाने में
सालन में अब काफ़ी मेन्यू बेहतर हुआ है, उसमें हफ्ते में ये 6 दिन चिकन देते हैं, वेजिटेबल, दाल और बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ ये चलते इसमें यूरिक एसिड बढ़ नहीं जाता? लेकिन चावल वो तो है, लेकिन चावल जो है वो 1 महीने में इनके शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ 2 दफ़ा दिए जाते हैं। सिर्फ 2 दफ़ा चावल? जी 2 दफ़ा दिए जाते हैं। तो उसमें रोटियां भी वो आम घर की रोटियां तो ना होगी? नहीं, इनका वेट तो इनकी रोटी का आइडियल होता है, लेकिन सम टाइम क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि ये रोटी की पकाई के लिहाज से और सहूलत के लिहाज से उतनी अप टू दी मार्क नहीं देते जिस तरह के एक बंदा अपने एक, लेकिन अदरवाइज जंजवा साहब जेल का खाना तो फिर जेल का ही है ना, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो आम तौर पे जेलों में कैदियों से काम लिया जाता है, कहीं गोडी करवा दे या कोई कहीं पे कोई अपना आर्ट वर्क मुकम्मल कर लेता है, कोई किचन में काम कर लेता है, तो कप्तान को भी काम करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि उसको जो कन्विक्शन हुई है उसमें सेंटेंस जो अवार्ड की गई है उस पर, अगर तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो तो फिर उनसे कोई मशक्क़त नहीं ली जाती, अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो तो फिर मशक्क़त ली जाती है। तो इस जजमेंट में आपने देखा कि खान साहब को सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो अवार्ड की गई है, लिहाजा उनसे मशक्क़त नहीं ली जाएगी। मशक्क़त नहीं ली जाएगी। तो जेल इस्लाहात में काफ़ी बेहतरी आई है और ये उन्हीं के तकरीबन दौर में हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, यकीनन आई है, लेकिन आप जेल की जो सहूलियात हैं, एक कैद बंदे के लिए जितनी भी सहूलियात कर लें तो उसके लिए वो नाकाफ़ी ही रहती हैं। आप जेल की सहूलियात की बजाय अपने निज़ाम अदल पे गौर करें, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है क्या वो वाक़यातन ही जस्टिस डिलीवर कर रहा है? ये एक सवालिया निशान है। सवाल पे आते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो ये फैसला हुआ है, बतौर सीनियर कानूनदान आप क्या ऑब्जर्वेशन रखते हैं? देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है खान साहब की, जिस तरह से अब्रप्टली इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेक्शन 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कंप्लेंट भेजी गई। ये एक स्पेशल नेचर कोर्ट थी जिसके जज साहब, अब तो बड़ा नाम उनका मशहूर हो गया, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इसका ट्रायल कंडक्ट किया और खान साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट थी दैट वाज अंडर सेक्शन 167 एंड 173 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। ये डिफाइनिंग क्लॉजेस हैं, डेफिनेशन क्लॉजेस हैं ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस। इसकी जो पीनल प्रोविजन है वो सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 है। उसके तहत ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस, खान साहब पे इल्ज़ाम ये है कि तोशा खाना से जो गिफ्ट लिया उसको उन्होंने अपना जो गोशवारा आमदनी है उसमें उन्होंने शो नहीं किया और जो फॉर्म बी सबमिट किया इन इलेक्शन कमीशन उसमें उसको शो नहीं किया, हालांकि उनका बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनका एक मौक़िफ़ है। तो अब ये एक कह लें कि इंसाफ के तमाम तर तकादों को एक साइड पर रख के आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिक्वायर करता है ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल, तो आपने देखा कि इस ट्रायल कोर्ट ने तो हाई कोर्ट का वो रिमांड ऑर्डर जिसके तहत खान साहब को डिफेंस विटनेसेस देने का राइट दिया गया और जो सेक्शन 265F ऑफ द CRPC है उसके तहत यह है कि जो प्रोसिक्यूशन के लिए विटनेसेस को डॉक्यूमेंट्स को बुलाने की कोर्ट पावर्स एक्सरसाइज करेगी वो डिफेंस विटनेसेस के लिए मुल्ज़म की इस्तदा पे भी करेगी। तो जो समन्ड विटनेसेस थे उनको भी बुलाना था कोर्ट ने, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इस्तदा किए थे वो भी प्रोडक्शन इंश्योर करनी थी कोर्ट ने, लेकिन ये इतना हैपैजर्ड और तमाम तकादों को एक साइड पर रख के जजमेंट दिया। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से इन्होंने सज़ा सुना दी और फिर उसको एग्जीक्यूशन के मोड पे आप अंदाज़ा करें कि ये एक जजमेंट वॉइड एब इनिशियो इलीगल है कि आप एब्सेंशिया कन्विक्शन अवार्ड ही नहीं कर सकते। ये सेटल लॉ है बाय द अपेक्स कोर्ट्स, चेन ऑफ जजमेंट्स हैं इस पे कि अगर आपने किसी मुल्ज़म को बरी करना है तो फिर तो आप जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं उसकी एब्सेंस में भी, लेकिन अगर कन्विक्शन अवार्ड करनी है तो फिर उसकी एब्सेंस में ये जजमेंट ऑर्डनरी कोर्ट जो है ये अब नहीं अनाउंस कर सकती। उमर याद भट्टी साहब, तोशाखाना केस में कहा जा रहा है कि कप्तान को नाअहल कर दिया गया,
इस पे ना बताइएगा, इसमें क्या उसमें ऑर्डर्स हैं और क्या आप कहेंगे इस बारे में? जजवा साहब, ये तो वो एक एग्जाम्पल है ना कि वो किसी ने कह दिया कि कान जो है वो कुत्ता ले गया और लोग जो है उसके पीछे एक बंदा भाग पड़ा और उसने अपने कान को देखा नहीं। आप जजमेंट देखें, जजमेंट के अंदर जो सेक्शन 174 है वो कोर्ट को सिर्फ मैंडेट ही इतना देता था, मैक्सिमम डोज जो उन्होंने दे दी, यानी 30 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी और 1 लाख रुपया जो है वो फाइन इम्पोज कर दिया। दोनों सेंटेंसेस जो है वो इम्पोज कर दी। अब नाहली का मैंडेट उस कोर्ट के पास था ही नहीं, उन पे ये चार्ज था ही नहीं, ना वो कर सकती है। ये ऐसे ही सिर्फ मीडिया खबर चला दी और जो मुखालिफ सियासी हल्के हैं उन्होंने खबर 100/100 के आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर इत्तलाआत ने, फेडरल मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब साहबा, वो भी इस बात को कह रही हैं कि इस लेवल पे डिटाई और ये सारी बातें हैं। ये अगला इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हो सकता है कि ये जजमेंट जो है इसको इलेक्शन कमीशन में बुनियाद बनाया जाए और उसकी बेस पे आके खान साहब को कोई नाहली जो है वो अवार्ड की जाए। अभी तक सिर्फ उनको 3 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और 1 लाख रुपया फाइन है जिसकी पदाश में उनको अरेस्ट किया गया। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे उमर हयात भट्टी साहब, सीनियर कानूनदान और सदर बार एसोसिएशन शोहपुरा। तो बात हो रही थी कप्तान को मिलने वाली सहूलियात की, बात हो रही थी कि वो वहाँ पे उनको क्या मेन्यू मिलेगा खाने वगैरह में। तो इस प्रोग्राम के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।